हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी का डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लाइक वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स if they have same directions. Two vectors are said to be unlike vectors if they have opposite direction. मतलब कि दो वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनका डायरेक्शन सेम हो। टू वेक्टर्स है अगर उनको हम अनलाइक वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनका डायरेक्शंस अपोजिट हो। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स हैं इनमें केवल डायरेक्शंस को कंसीडर किया जा रहा है। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन है, मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे देखिए तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। पहला वेक्टर्स, इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, थर्ड वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो इसमें बताइए कि कौन से दो वेक्टर्स हैं वो लाइक होंगे और कौन से दो वेक्टर्स हैं जो अनलाइक वेक्टर्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए कौन से ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनके डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ लिख लीजिए लाइक वेक्टर और दूसरी तरफ लिख लीजिए अनलाइक वेक्टर्स। तो वेक्टर 1 एंड 2 का डायरेक्शंस आपस में अपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए? अनलाइक वेक्टर्स। 1 एंड 2 आर अनलाइक वेक्टर्स। अब देखिए 1 एंड 3 आपस में क्या है? डायरेक्शन दोनों वेक्टर का सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें डायरेक्शन को कंसिडर करना है। तो 1 एंड 3 डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए? लाइक वेक्टर। अब देखिए बात आता है 2 एंड 3 का। तो 2 एंड 3 जो वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन आपस में क्या है? अपोजिट है। तो अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसे हम अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। तो 2 एंड 3 आर अनलाइक वेक्टर। तो ये हमारा हो गया लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर। पहचानना बहुत ही आसान है। अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका डायरेक्शन सेम है तो उससे हम लाइक वेक्टर्स कहेंगे। मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, सेम हो, डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं है। दो वेक्टर्स हैं, अगर दोनों का डायरेक्शन आपस में अपोजिट है तो उन्हें हम कहेंगे अनलाइक वेक्टर। ये हमारा सेकंड टाइप है निगेटिव वेक्टर्स, या फिर इसी का अदर नेम है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट डायरेक्शंस। दो वेक्टर्स को हम निगेटिव वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। अनलाइक वेक्टर्स क्या था कि दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उसे हम अनलाइक वेक्टर्स कह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं, अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका की डायरेक्शंस अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सेम हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। निगेटिव वेक्टर्स में क्या कंपलसरी है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ डायरेक्शंस भी अपोजिट हो। हमें अनलाइक वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स का कंपैरिजन लेकर चलना है अच्छे से इस निगेटिव वेक्टर्स को समझने के लिए। चलिए यहाँ पे हम कुछ वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं, इनमें से बताइए कौन अनलाइक वेक्टर्स हैं और कौन कौन निगेटिव वेक्टर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर्स, देखिए डायरेक्शंस क्या है? आपस में अपोजिट है, तो क्या हो गया? अनलाइक वेक्टर। फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्शंस आपस में क्या है? अपोजिट है, तो ये भी हमारे अनलाइक वेक्टर्स होंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ डायरेक्शन सेम है, तो ना ही हमारा ये अनलाइक वेक्टर है ना ही निगेटिव वेक्टर्स, तो इसे हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे। अब आइए सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड वेक्टर्स कैसे हैं? डायरेक्शंस आपस में सेम है, तो सेम है तो अनलाइक वेक्टर्स होंगे नहीं। सेकेंड और फोर्थ आपस में क्या है? डायरेक्शंस अपोजिट है,
तो ये क्या हो गए, हमारे अनलाइक वेक्टर्स हो गए। अब आइए थर्ड एंड फोर्थ आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी हमारे अनलाइक वेक्टर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम निगेटिव वेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्शंस अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं, इसलिए हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड निगेटिव वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्शंस अपोजिट, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा निगेटिव वेक्टर्स होंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ डायरेक्शन सेम है, तो ये तो पहले ही हट गया, निगेटिव वेक्टर्स नहीं हो सकता। अब सेकेंड एंड थर्ड को देखिए, डायरेक्शन सेम है, नहीं हो सकता। सेकेंड एंड फोर्थ डायरेक्शंस अपोजिट, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये हमारा निगेटिव वेक्टर्स होंगे सेकेंड एंड फोर्थ। अब आइए थर्ड एंड फोर्थ डायरेक्शंस अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये हमारे निगेटिव वेक्टर्स नहीं होंगे। तो हम एक कॉलम में अनलाइक वेक्टर्स को लिख लिए और सेकेंड कॉलम में निगेटिव वेक्टर्स को। यहाँ पे देखिए एक हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। देखिए जितने भी पेयर्स हैं निगेटिव वेक्टर्स है, कितने पेयर्स हैं यहाँ पे, 2 पेयर्स हैं। अनलाइक वेक्टर्स कितने पेयर हैं, 4 पेयर्स हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी निगेटिव वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अनलाइक वेक्टर्स भी हैं। जितने भी निगेटिव वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अनलाइक वेक्टर्स हैं। लेकिन देखिए जितने अनलाइक वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे निगेटिव वेक्टर्स नहीं हैं, कुछ हैं और कुछ नहीं हैं। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट पेयर देखिए, ये हमारे अनलाइक वेक्टर्स हैं लेकिन निगेटिव वेक्टर्स नहीं हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड पेयर देखिए, ये निगेटिव वेक्टर्स भी हैं और अनलाइक वेक्टर्स भी हैं। जनरल all negative vectors are unlike vectors but unlike vectors need not to be a negative vectors। इस लाइन को लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड टाइप है वेक्टर का, इक्वल वेक्टर्स। डेफिनेशन क्या कहता है, 2 vectors are said to be equal vectors if they have same magnitudes and same directions। 2 वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनका आपस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। देखिए अभी हम पढ़ चुके थे लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स में क्या था कि 2 वेक्टर्स जिनका केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लाइक वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में कंपैरिजन करना। देखिए यहाँ पे हम कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ किए हुए हैं, इनके मदद से हम लाइक वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स को समझते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर डायरेक्शंस, पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे उसके बाद मैग्नीट्यूड देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर डायरेक्शंस अपोजिट, तो ना ही ये लाइक वेक्टर्स होंगे ना ही ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्शंस सेम, तो हम इन्हें लाइक वेक्टर्स बोल सकते हैं। चलिए फर्स्ट एंड फोर्थ डायरेक्शन सेम, तो हमारे लाइक वेक्टर्स में आएंगे। फर्स्ट एंड फिफ्थ डायरेक्शन सेम, तो हमारे लाइक वेक्टर्स में आएंगे। सेकेंड एंड थर्ड डायरेक्शन अपोजिट, तो हमारे लाइक वेक्टर्स में नहीं आएंगे। सेकेंड एंड फोर्थ अपोजिट डायरेक्शन, सेकेंड एंड फिफ्थ अपोजिट डायरेक्शंस। थर्ड एंड फोर्थ सेम डायरेक्शन, तो हमारे लाइक वेक्टर्स के कैटेगरी में आएंगे। थर्ड एंड फिफ्थ सेम डायरेक्शन, ये हमारे लाइक वेक्टर के कैटेगरी में आएंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो कम्स अंडर द लाइक वेक्टर्स कैटेगरी, ये हमारे हो गए लाइक वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स हम देखते हैं कौन कौन से पेयर हमारे इक्वल वेक्टर्स में आएंगे। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए ध्यान दीजिए, हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी देख के चलना है और दोनों सेम होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन, यहीं पे फर्स्ट ही क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो सेकेंड के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड डायरेक्शन सेम, अब देखिए मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड आर सेम, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट एंड फोर्थ डायरेक्शन सेम, लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए हम ये हमारा इक्वल वेक्टर्स के अंदर नहीं आएंगे। फर्स्ट एंड फिफ्थ
डायरेक्शन सेम, फर्स्ट क्राइटेरिया पास, मैग्नीट्यूड सेम, सेकंड क्राइटेरिया भी पास। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ हमारा इक्वल वेक्टर के कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड एंड थर्ड अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट क्राइटेरिया में रिजेक्ट हो गया। सेकेंड एंड फोर्थ रिजेक्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ रिजेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट क्राइटेरिया में पास, सेकेंड क्राइटेरिया में फेल। थर्ड एंड फिफ्थ फर्स्ट क्राइटेरिया में पास, मतलब कि डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स होंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट क्राइटेरिया पास, सेकेंड क्राइटेरिया फेल, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 पेयर्स हमें मिले हैं इक्वल वेक्टर्स के और 6 पेयर्स मिले हैं लाइक वेक्टर्स के। तो हमें एक चीज गौर कीजिए, जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लाइक वेक्टर्स भी हैं। लेकिन कुछ लाइक वेक्टर्स हैं जो कि इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल रहा है कि जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे लाइक वेक्टर्स के कैटेगरी में आ सकते हैं और आते हैं, लेकिन लाइक वेक्टर्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। देखिए कुछ लाइक वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स बट ऑल लाइक वेक्टर्स नीड नॉट टू बी अ इक्वल वेक्टर्स। इस लाइन को लिखिए, इस कंक्लूजन को देख लीजिए, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स बट ऑल लाइक वेक्टर्स नीड नॉट टू बी अ इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ टाइप है हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स पे 2 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताइए इस बॉक्स पे टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स कितना लग रहा है। मान के चले कि एक बॉक्स है, 5 आदमी इधर से धक्का दे रहा है और 5 आदमी इधर से धक्का दे रहा है। तो उस बॉक्स पे जो नेट फोर्स होगा, मतलब टोटल फोर्स लग रहा है, वो तो 0 हो गया, क्योंकि जितना इधर से लग रहा है फोर्स उतना ही इधर से लग रहा है। मतलब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो टोटल फोर्स हमारा 0 होगा। तो नेट फोर्स जो है इस बॉक्स पे लग रहा है वो हमारा 0 है। लेकिन फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन भी होगा, इसलिए हम ऊपर एरो का साइन लगा दे रहे हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड्स टू ईच अदर नोन एज जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे हो, मतलब कोइंसाइड करता हो, उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, यही टर्मिनल पॉइंट है, इससे ही हम जीरो वेक्टर कहेंगे। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, हमें जीरो वेक्टर कब मिल रहा है? जब 2 निगेटिव वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसे इस वेक्टर को आप मान लीजिए 1, इस वेक्टर को मान लीजिए 2, तो आपस में ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमें एक जीरो वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि 1 एंड 2 क्या है, यहाँ पे निगेटिव वेक्टर्स हैं। तो 2 निगेटिव वेक्टर्स का समेशन एडिशन हमें एक जीरो वेक्टर देता है। इसका सिग्निफिकेंस देखिए, जीरो का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। कोई भी डिजिट का अगर बाद में लग जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ा देता है। यहाँ पे देखिए वेक्टर में जीरो वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वेक्टर हमारा जीरो वेक्टर हो जाता है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर उससे हम जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट जीरो वेक्टर ही मिलेगा। या फिर जीरो वेक्टर में से किसी वेक्टर को अगर आप माइनस कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर का निगेटिव मिल जाएगा, मतलब निगेटिव ऑफ दैट वेक्टर हमें मिलेगा। तो ये 2 हमारा सिग्निफिकेंस है जीरो वेक्टर का। 5th टाइप जो है वेक्टर का, यूनिट वेक्टर। इसका डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर इज सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर
इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। कोई भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कितना लग रहा है, ये 5 न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। इस बॉक्स पे 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कुछ इम्पैक्ट होगा। इस बॉक्स पे 5 न्यूटन फोर्स लगने के कारण बॉक्स को कुछ फील हो रहा होगा। अगर 5 न्यूटन का एक फोर्स की जगह पे अगर हम 1-1 न्यूटन का 5 फोर्स लगाएं, तब भी बॉक्स को सेम फील होगा, मतलब बॉक्स पे सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि वेक्टर का डायरेक्शन हम सेम रखे हैं, बस क्या किए कि मैग्नीट्यूड को 1 कर दिए। तो यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशन है कि वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। यहाँ पे तो एक देखिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, यूनिट वेक्टर हो गए। यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए 5 न्यूटन ईस्ट को हम कैपिटल एफ एरो से रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि ये हमारा कैसा वेक्टर संसार है, यूनिट वेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस सिंबल से, जिस अल्फाबेट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं उस सिंबल में स्मॉल अल्फाबेट से, मतलब कि लोअर केस से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वेक्टर है, इसका एक यूनिट वेक्टर हुआ। कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, अगर उसका मैग्नीट्यूड को हम 1 यूनिट कर दिए तो क्या हो गया, 10 यूनिट का यूनिट वेक्टर हो गया। सेम यहाँ पे ये हमारा एक वेक्टर है, इसका ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर का स्मॉल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो हम यहाँ पे एरो का साइन नहीं लगाने के जगह पे हम एक हैट का सिंबल लगा देते हैं, या इसे हम कैप भी बोलते हैं। तो 5 न्यूटन ईस्ट को हम कैपिटल एफ एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि इसी का यूनिट वेक्टर को हम क्या करेंगे, स्मॉल या लोअर केस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही में एरो के जगह पे हम हैट लगाएंगे। ये हमारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अगर आप यहां से फॉर्मूला पे आइएगा तो क्या होगा, देखिए यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या है, एफ कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एक वेक्टर था, क्या है, एफ कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं, यूनिट वेक्टर। देखिए एफ वेक्टर है, तो वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्या है, मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 5 न्यूटन है, रफली समझा रहा हूँ, डायरेक्शन इसका ईस्ट है। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं कि एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड से, मतलब 5 न्यूटन से। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 1 न्यूटन और डायरेक्शन ईस्ट। 1 न्यूटन और डायरेक्शन ईस्ट, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। देखिए ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इससे आप एक मतलब फॉर्मूला के तौर पे याद कर सकते हैं। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड का ही अदर नेम है मॉडुलस। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम उस वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ब्लॉक है,
ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 न्यूटन और डायरेक्शन ईस्ट। तो पूछ रहा है कि इस ब्लॉक के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। इस ब्लॉक के लिए हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किए हैं तो यूनिट वेक्टर को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिट वेक्टर के ऊपर एरो नहीं हैट का सिंबल होता है। यूनिट वेक्टर एफ कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। यहाँ पे देखिए वेक्टर क्या है 8 न्यूटन, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का 8 न्यूटन, कैंसिल कीजिए, क्या आ गया यहाँ पे 1 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमें क्या आ गया 1 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन। अगर कोई भी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर जो लिखते हैं उसका सिंबल आई कैप होता है, उसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ अगर यूनिट वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम जे कैप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट करना है तो माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट करना है तो माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली कितने हो गए 2 यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप और वाई एक्सिस के लिए जे कैप। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं? द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे मतलब एक ही प्लेन पे लाई करते हो उसे हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। को का मतलब क्या होता है सेम। तो इस टर्म से ही आपको पता चल जाएगा इसका डेफिनेशन। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है और वाई जेड प्लेन है। 3 प्लेन है हमारे पास, 3 प्लेन होता है 3D में स्पेस में। तो बताइए कौन कौन से कोप्लेनर वेक्टर्स हैं? 1 2 3 ये हमारे एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। बताइए 3 4 5 ये क्या हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 हमारा एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है और 4 5 हमारा एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होंगे। 4 5 6 ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। फिर देखिए 6 8 और 9 ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर होंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 6 हमारा एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है और 8 9 वेक्टर हमारा वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। दोनों अलग अलग प्लेन है तो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखिए जो सेम कलर के से रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। सारे ग्रीन वाले कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सारे ब्लू वाले कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सारे पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में क्या क्या हो गया? 1 2 and 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, 4 5 and 6 7 8 and 9 ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। इनके अलावा कोई भी पेयर हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स का नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 6 and 9 हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे क्या? नहीं, क्योंकि 6 हमारा एक्स-जेड प्लेन पे लाई कर रहा है और 9 हमारा वाई-जेड प्लेन पे, तो ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। और भी मानिए 3 and 5 ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे क्या? नहीं, क्योंकि 3 हमारा एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है और 5 हमारा एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। दोनों अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होंगे। ये 3 जो पेयर बना है यही हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं।
नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। पहले देख लेते हैं फ्री वेक्टर्स कहते हैं किसको है। द वेक्टर्स व्हिच कैन बी ड्रॉन एनीवेयर नोन एज फ्री वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जिसे हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। कहने का मतलब कि उसका हेड और टेल डिफाइंड नहीं होगा कि टेल यहीं पे होगा, हेड यहाँ पे होगा। मतलब प्लेन में वो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे आपको मन किया, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए तो हमें वेक्टर मिल गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके फ्री वेक्टर्स का। मतलब फ्री वेक्टर्स का ना ही कोई फिक्स्ड डायरेक्शंस होते हैं, ना ही फिक्स्ड मैग्नीट्यूड्स होते हैं। वो एक वेरिएबल है, कुछ भी मैग्नीट्यूड कुछ भी डायरेक्शन हो सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे फ्री वेक्टर्स के। अब देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर्स किसको कहते हैं। द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर फिक्स्ड, द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर फिक्स्ड नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है उन्हें हम लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहते हैं। इनिशियल पॉइंट्स को हम और क्या बोलते हैं, टेल। वैसे वेक्टर्स जिनका टेल फिक्स्ड है कि यहीं पे होगा, इसलिए उन्हें हम फिक्स्ड वेक्टर्स भी कहते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर्स को हम फिक्स्ड वेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है कि यही जगह पे होगा, यही पोजीशन पे होगा। जैसे हमारा देखिए एक्स वाई प्लेन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी है, डायरेक्शन किधर भी है, लेकिन हम इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। मानते हैं ओरिजिन पे एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, फोर्थ वन इज लाइक दिस, फिफ्थ वन इज लाइक दिस। यहाँ पे देखिए जितने भी वेक्टर्स हैं सबका मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शंस भी अलग है, लेकिन सारे का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे हो। कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन पे फिक्स्ड है। इनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे फिक्स्ड है, मतलब इनका इनिशियल पॉइंट केवल ओरिजिन पे है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम फिक्स्ड वेक्टर्स कहते हैं। ये सारे वेक्टर्स हमारे 1 2 3 4 5 ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर्स के। तो बहुत सिंपल टाइप है ये हमारा। देखिए को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट्स सेम जगह पे हो उसे हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। को का मतलब क्या है, सेम। इनिशियल पॉइंट्स मतलब क्या होता है, टेल। तो वैसे वेक्टर्स जिनका टेल एक ही जगह पे हो उसे हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। ये कोई जरूरत नहीं है कि जो टेल होगा या फिर उनका इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे ही होना चाहिए। प्लेन में कहीं पे भी हो सकते हैं, बस एक जगह पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है रफली, तो जरूरत नहीं है कि ओरिजिन पे ही सारे वेक्टर्स का टेल आके कोइंसाइड्स करे। कहीं पे भी प्लेन में कहीं पे भी बहुत सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट्स सेम हो सकता है। जैसे वेक्टर यहाँ पे हमारे पास 3 है, ये तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट्स सेम है, तो ये तीनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। उसी तरह से देखिए को टर्मिनल वेक्टर्स, मतलब कि वैसे वेक्टर्स जिनका कि टर्मिनल पॉइंट सेम हो। को का मतलब सेम, टर्मिनल पॉइंट को और क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट को बोलते हैं हम हेड। लास्ट टाइप जो हमें पढ़ना है वेक्टर्स का वो है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस हम यहां भी बता सकते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको अच्छा से समझ में आएगा जब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को पढ़ लेंगे।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों वेक्टर्स को हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे, लेकिन वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को कंप्लीट होने के बाद। तो हैव पेशेंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच हमें एंगल डिटरमाइन करना है, एंगल बताना है। चलिए पहले हम लाइन सेगमेंट की मदद से एंगल फाइंड आउट करना सीखते हैं। ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनके बीच में अगर एंगल बताना हो तो बहुत ही सिंपल है। ये हमारा इंटीरियर एंगल और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। और भी दो लाइन सेगमेंट किसी भी तरह से ड्रॉ कर लीजिए, फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट, इनके बीच में एंगल बताना है तो सिंपल है। ये हमारा इंटीरियर एंगल और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब दो वेक्टर्स के बीच हमें एंगल डिटरमाइन करना है। तीन फिगर की मदद से हम एंगल डिटरमाइन करना सीखते हैं। देखिए तीन फिगर्स हम ड्रॉ किए हैं, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं। फिगर 1 में देखिए दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक जगह पे है, मतलब दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं। सेकेंड फिगर में देखिए दोनों वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट एक जगह पे है, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर हो गए, को टर्मिनल वेक्टर्स। थर्ड फिगर में देखिए कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड्स कर रहे हैं। हमें ये तीन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि हम हमेशा दो को इनिशियल वेक्टर्स के बीच में ही एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फिगर 1 में दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच हम एंगल बता सकते हैं। ये एंगल होगा θ1 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए दो वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में अभी हम एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दो वेक्टर्स को किसी तरह से हम को इनिशियल वेक्टर्स बना दें तब इनके बीच हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मीन्स ये हमारा सेकंड वेक्टर हो गया। सेम जो यहाँ पे सेकंड वेक्टर है वही सेकंड वेक्टर यहाँ पे है। क्यों, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे था वेक्टर का वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही है पुराने वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो दोनों वेक्टर सिमिलर हो गए। तो ये हमारा सेकंड वेक्टर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। उसी तरह से हम फर्स्ट वेक्टर को भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर आपस में को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, तो इनके बीच में हम एंगल बता सकते हैं। तो एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में θ2। अगर आप ये करते हैं कि जो फिगर 2 पहले दिया हुआ था, आप ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एंगल नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में θ2 ही वैल्यू होगा जब हम दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स बना देते हैं। सिमिलर आइए फिगर थर्ड में। फिगर थर्ड में हम कैसे एंगल बताएंगे, ये जो वेक्टर है सेकेंड वेक्टर, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर आपस में को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, तो इनके बीच में हम एंगल बता सकते हैं, इनके बीच में एंगल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई ये दो वेक्टर्स के बीच में इस पोजीशन में एंगल फाइंड आउट कर रहा है तो ये गलत है, ये एंगल हम नहीं बता सकते हैं। ये हो गया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि हम हमेशा दो को इनिशियल वेक्टर्स के बीच ही एंगल बता सकते हैं,